चैनल होप विद मम्मा एंड शिवा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज मैं साड़ी वाड़ी चूड़ी वूड़ी पहन के हो गई हूँ एकदम रेडी। आज है वट सावित्री का व्रत, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वट सावित्री व्रत। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मैंने साड़ी पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ ये आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। और अभी मुझे खाना भी बनाना है पूजा के लिए, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में और अब बनाएंगे पूजा का खाना। और आज बहुत सारा खाना बनेगा पूजा के लिए। तो सबसे पहले मैंने बाउल के अंदर आटा ले लिया है और आटे के अंदर नमक डाल दिया है। और मैं नीचे जाके ना डायरेक्ट वाला पानी चला के आई थी, तो ये ताज़ा पानी आ रहा है। और अब मैं पानी डाल डाल के पूरी के लिए आटा लगा लूँगी। और आटा थोड़ा सख्त ही लगाऊँगी पूरी के लिए। अभी मैं ना आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ, तो बहुत जल्दी आटा लगता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है और अब आटे को मैं 10 से 15 मिनट रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ मैं पूए के लिए बैटर घोल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी के करीब आटा लिया है और उसमें 7 खाने की चम्मच चीनी डाल ली है। चीनी थोड़ी हल्की ही रखूँगी क्योंकि ज़्यादा मीठे पूए यहाँ पे नहीं खाते हैं ये, तो उसके लिए मैंने थोड़ी चीनी हल्की रखी है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका बैटर बना लूँगी। और बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला, मीडियम सा बैटर बनाऊँगी, क्योंकि बाद में जब चीनी पिघलेगी तो बैटर अपने आप ही पतला हो जाएगा। तो ये थोड़ा पानी डाल डाल के देखिए मैं बैटर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी मैंने आपको देखा कि बैटर कितना गाढ़ा है। और अब ढक कर के उसे भी चीनी को पिघलने तक का वेट करना है। और अब मैंने हाथ वाथ धो के दोबारा से एक डब्बा पानी का भर लिया है। और यहाँ पे मैं ले लिए है 2 आलू और मैं बनाऊँगी रस्से वाले हींग जीरे के आलू की सब्जी। तो 2 आलू ले लिए हैं, धो लिए हैं और अब उनका मैं छिलका उतार लूँगी। और आज मैं पहली बार साड़ी पहन के काम कर रही हूँ, वरना कभी भी मैं साड़ी पहन के काम नहीं करती हूँ। और देखिए बीच में शिवाय का फ़ोन बंद हो गया था, वो कार्टून देख रहा था, तो वो फिर से दौड़ आया, मम्मा देखो मेरा कार्टून बंद हो गया। तो साथ में उसका भी ध्यान रख रही हूँ मैं। आलू मेरे छिल चुके हैं और अब मैं इन्हें बारीक बारीक करके मतलब मीडियम साइज के काट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे बाउल नहीं मिला, तो मैंने चाय के पतीले के अंदर ही काट लिया। और बहुत जल्दी जल्दी मुझे सारा काम करना था। तो यहाँ पे देखिए अब गैस मैंने ऑन कर दी है। एक तरफ दूध खीर के लिए दूध चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैं हींग जीरे वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हींग जीरा डालने के बाद मैंने डाला है टमाटर और अदरक और हरी मिर्ची का छोंक लगा दिया। और जब टमाटर के साथ नमक डाल दें कि जल्दी से टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उधर दूध में उबाल आ गया तो मैंने भीगे हुए जो चावल थे खीर के लिए वो डाल दिए हैं। और फटाफट सारा काम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और अब मैं जब टमाटर सॉफ्ट हो गए तो मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, धनिया हल्दी वगैरह। तो इसमें क्या हुआ कि आज है ना मैंने कल रात मसालेदान धो के रख दिया था, लेकिन मसाले डालना भूल गए। जैसे ही मसालेदान उठाया देखा एक भी मसालेदान में मसाले नहीं हैं, तो फिर मैंने डायरेक्ट जार से ही यूज़ करे। उसके बाद अब यहाँ पे मैं चॉपर के अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल के चॉप कर रही हूँ। और उधर देख ली सब्जी ने तेल छोड़ दिया मसाले ने। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर आलू और आलू को मसाले के साथ 1-2 मिनट अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आए। और खीर भी में जो चावल थे वो भी अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। और ड्राई फ्रूट्स को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप नहीं किया, मोटा दरदरा रखा है, ताकि खाएँ तो मतलब लगे कि मुँह में ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे। और इधर कुकर ने सीटी मार दी है, तो अब मैंने कुकर को गैस से उतार दिया और कढ़ाई रख दी है तेल गरम होने के लिए गैस पे। और खीर भी मेरी लगभग बन चुकी है, तो मैंने चीनी डाल दी है 1 कटोरी के करीब। और जब कढ़ाई सूख गई तो इसके अंदर मैंने डाला तेल। और अभी देखिए पुए का बैटर थोड़ा सा पतला हो गया ना। अब इसको क्या करना है, 5 मिनट अच्छे से फेंटना है, तो आपके जो पुए हैं वो जालीदार बनेंगे और बस बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और शिवाय को तो सबसे ज़्यादा पसंद आए थे, वरना ये जल्दी से कोई चीज़ खाता नहीं है। तो ये देखिए तेल रखा है कढ़ाई में, पोहे का बैटर। अब सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल के देखा है बैटर डाल के कि जो तेल है वो गर्म हुआ है या नहीं। और उधर खीर बन करके तैयार हो चुकी है। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया, तो अब मैं हाथ से ही पोहे का बैटर कढ़ाई के अंदर छोड़ दूँगी। और मैं थोड़े से मीडियम साइज़ के पोहे बना रही हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे नहीं बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी कढ़ाई के अंदर छोड़ सकते हो, लेकिन मैं हाथ से ही कढ़ाई के अंदर पोहे छोड़ना प्रेफर करती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूले हैं मेरे पोहे और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर आ गया है, सिक गए हैं। तो मैं इन्हें तेल झाड़ करके कढ़ाई से बाहर निकाल रही हूँ प्लेट के अंदर। और ऐसे करके ही जो मैं अपना दूसरा बैच है पोहों का वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। और सच में गाइस मतलब आप 5 मिनट फेंटोगे ना तो आपके पूरे बहुत ही ज़बरदस्ती टेस्ट बनेंगे। तो ये देखिए दूसरा बैच भी मेरा फ्राई हो रहा है और पहला बैच प्लेट में रखा ही है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पोहे बने थे।
तो खीर भी बन करके तैयार है, पूए भी बन चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे पूरियाँ बेल रही हूँ, क्योंकि आज व्रत है तो बायना भी निकलेगा। तो सबसे पहले मुझे बायना निकालना, 8 पूरी 7 पूए या 8 पूए 7 पूरी करके ऐसे करके 15 निकालने होते। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, 4-5 पूरियाँ इकट्ठी बेल रही हूँ और उसके बाद मैं सेक रही हूँ। फिर 4-5 पूरियाँ बेल रही हूँ, फिर सेक रही हूँ, क्योंकि ना किचन में स्पेस बहुत कम है तो हाथ चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और आज हुआ क्या कि मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया है, तो 2 बार तो फ़ोन मेरा गिर चुका है ट्राईपॉड से। तो बस राम राम करके आज मैंने वीडियो शूट करी है, बड़ी मुश्किल से हुआ है। तो ये देखिए पूरी डालते ही तेल के अंदर फूल गई है, तो तेल भी अच्छे से गर्म है और मेरी फूली फूली पूरियाँ भी बन करके तैयार हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके ही मैं जो बाइन की पूरियाँ हैं और जो पितरों की पूजा के लिए पूरियाँ सेकेंगी वो सब मैं तैयार कर लूँगी। उसके बाद हम लोग करेंगे पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। मतलब कमरे में मैं पोछा पहले ही लगा चुकी थी, लेकिन पूजा करने से एक बार पहले सफाई कर रही हूँ, क्योंकि ये ना इसकी पूजा नीचे अलग से चौकी लग के होगी। तो मैंने पोछा मार लिया। अब थोड़ा सा हल्दी से लीप रही हूँ। ये ऐसी पूजा में थोड़ा लीप के वो करा जाता है तो अच्छा रहता है, शुभ माना जाता है। उसके बाद अब गमले के अंदर मैंने बड़ का पेड़ लगा दिया है और इसे मैंने स्थापित कर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी का आसन दे के लाल रंग का कपड़ा बिछा के यहाँ पर मैंने गौरा गणेश और शिव जी स्थापित कर लिए है। और गाइस क्या है कि मेरे पास चौकी नहीं है, मतलब अब मुझे ख़रीदनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे धीरे धीरे पूजाएं होती जाएंगी तो मुझे याद आता जाएगा कि कौन सी चीज़ मुझे चाहिए, तो अब मैं जल्दी से उसे भी ख़रीद लूँगी। और यहाँ पे मैंने पूजा का सामान, सुहाग का सामान और बायना तीनों चीज़ें रख ली हैं। और देखिए शिवाय भी तैयार होकर आ गया है मेरे साथ पूजा करने के लिए। जब भी मैं कोई पूजा पाठ करती हूँ या किचन में कुकिंग करती हूँ तो शिवाय एकदम रेडी रहता है इस चीज़ के लिए, मुझे बुलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही आ जाता है। तो यहाँ पर आसन बिछा दिया है और मैं भी बैठ गई हूँ पूजा के लिए तैयार होके। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि एकदम कुकिंग करके आई थी किचन से और फिर एकदम पूजा भी करनी थी। और पूजा करते वक्त वही फ़ैन भी ऑफ़ कर दिया था क्योंकि दिया जलाना था। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गणेश जी को स्नान वगैरह कराया, उन्हें तिलक करा, मगोरा को, शिव जी भगवान को, बड़ देवता को, और तिलक करके रोली चंदन का। उसके बाद हमने फूल मालाएँ पहनाई। और शिवाय भी जब मैं कर रही थी तो शिवाय कह रहा था मम्मा अब मेरी बारी है, मेरी बारी है। तो मतलब पहले मैं अकेले पूजा करती थी और अब मेरे साथ शिवाय है, तो लगता है कि हाँ अब मैं अकेले पूजा नहीं करे। अब शिवाय भी शिवजी महाराज भी फूल चढ़ा रहा है। और ये फूल माला मैं श्री गणेश मगोरा और भोलेनाथ को अर्पित कर दूंगी। उसके बाद हम भी बड़ देवता पे फूल चढ़ा देंगे। और शिवाय को मतलब कोई भी नहीं, ये सब चीज़ें नहीं लगती, क्योंकि लास्ट टाइम तो वो बहुत छोटा था। और अब यहाँ पे मैं जला रही हूँ दिया और धूप बत्ती। और जैसे मैंने धूप बत्ती को हम मतलब जलाने के बाद हाथ से बुझाते हैं ना धूप बत्ती को, ऐसे ही शिवाय क्या कर रहा था, फूंक मार रहा था बार बार दिए पे, कह रहा मम्मा मैं बुझा दूँ। तो मैं इसे बार बार डांटे थी, लेकिन शैतान बच्चे ना मान नहीं रहा था बिल्कुल भी, कह रहा नहीं मैं बुझाता हूँ। उसके बाद ये मैंने सुहाग का सामान मगोरा को अर्पित कर दिया है। और उसके बाद अब मैं बायने की जो निकलती है पूरी पूए उसका भोग लगाऊंगी भगवान जी को। और साथ में शिवाय कह रहा मुझे भी भूख लगी है। मैंने कहा रुक जाओ मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें खाना दूंगी। और पूरी देख के तो है ना इसकी जो लार टपक जाती है, पूरी तो इसे बहुत पसंद है। और पुए तो मतलब पिछले साल तक तो इसने नहीं खाए थे पुए, लेकिन अब की बार इसने पुए भी बड़े जम करके खाए हैं। तो यहाँ पर मैंने भोग लगा दिया है। और अब मैं करूँगी कथा। तो कथा मेरे के लिए मेरे पास किताब नहीं थी, तो मैंने फ़ोन से ही कथा पढ़ी है, बीच में वीडियो बंद कर दिया था। उसके बाद अब आरती की बारी है। तो आरती के लिए मैंने घंटी उठाई तो शिवाय ने दे दी कि मैं बजाऊंगा। तो यहाँ पे मैं और शिवाय मिलके कर रहे हैं भगवान जी की आरती। और देखिए घंटी ली और फिर बीच में पूजा का छोड़ के चला गया। तो अब मैंने यहाँ कर ली है आरती। और लास्ट में मैं भगवान जी को, बड़ के देवता को बांध रही हूँ कलावा, 7 बार बांधा जाता है तो वो बांध लिया है। और पूजा यहाँ मेरी समाप्त हो चुकी है। और बस अब मैं उनसे ले रही हूँ आशीर्वाद। तो देखिए मैं आशीर्वाद ले ली तो शिवाय भी ज़मीन पे लेट गया है। भगवान जी इसे भी बहुत सारा आशीर्वाद दें। और बस यहाँ भगवान जी को आरती दे दी है, लेकिन वो फिर भी अपनी हरकत से बाज नहीं आया है, फिर भी बार बार फूंक मार रहा है। जो मैंने डांट दिया है ना तो अब की बार ज़मीन पे लेट गया है। और यहाँ पे मैंने बायना मनस दिया है। मनसना मतलब जो भी आप कोई चीज़ बायने में मनसते हो ना, उसे 3 बार जल का फेरा देना होता है। तो वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और आपके यहाँ व्रत सावित्री व्रत कैसे होता है बताइएगा। और कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए गाइस सॉरी, क्योंकि मुझे जैसा आता था, जितना मुझे याद था मैंने वैसा कर लिया है। और जैसी भगवान की इच्छा, जैसे उन्हें मुझसे करानी थी वैसे उन्होंने करा ली। तो ये देखिए मैं आपको पूजा के बाद का लुक दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। और ये है पितरों की पूजा, तो मैंने वो भी कर ली है। और अब मैं लाई हूँ मेरे लड्डू गोपाल के लिए भोग। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लड्डू को भोग। ये बिंदी चोर है, ये बिंदी चोर है। जो मैंने अभी बिंदियाँ मनसी थी ना
वो वाली बिंदिया लेके भाग रहा था ये। क्या खा रहे हो? मैं दूध खा रहा हूँ। कैसा बना है? अच्छा है। अच्छा है। और चाहिए? आराम से। तो गाइस जब मैं लड्डू के लिए प्रसाद निकाल के ला रही थी ना, तो एक गुलगुला इसे भी दे दिया था। इसे इतना टेस्टी लगा। लड्डू की थाली इसे इसने एक चोरी कर लिया। अब भैया वो जाने या ये जाने, वो ये मुझे लड्डू खाना है। हाँ दे रहे। वो उन्हें बच्चों के साथ मिलकर प्रसाद बांटना अच्छा लगता है, तभी वो इनके साथ, हाँ इसके साथ प्रसाद बांट रहे हैं। तो इसके साथ प्रसाद बांट रहे हैं। अब वो भगवान, ये भक्त, हम बीच में कौन। तो चलिए हाँ, अब मैं इसको जल्दी से पुआ दे देती हूँ। हेलो, मेरी पूजा हो चुकी है। मैंने सावित्री व्रत कथा भी कर ली है, और आज अमावस्या थी तो पितरों की पूजा भी होती है, तो वो भी मैंने कर ली है। और वो थोड़ा सा ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे, तो वो ऑफिस जा चुके हैं। अब उन्होंने कहा था जब तुम पूजा कर लो ना तो मुझे कॉल कर देना, तो मैं उन्हें कॉल कर देती हूँ कि मैंने पूजा कर ली है। तो वो आके प्रसाद लेंगे, फिर उसके बाद मैं प्रसाद खाऊँगी, उसके बाद मैं और वो फिर खाना खाएँगे। तो चलिए मैं कर देती हूँ उनको फ़ोन। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और अभी बज रहे दोपहर के 3 और मुझे लग रही बड़ी जोरों की भूख। तो ये है आज का मेरा खाना, पूरी गुलगुले और सब्जी। तो अभी मैं खा लेती हूँ खाना। इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साड़ी में मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ अब। तब मैं साड़ी भी चेंज करूँगी और फिर थोड़ी देर आराम करूँगी। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा काम था आज। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने आ जाइए। और शिवी हाथ से बोलो बाय।